नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रताप तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मानसिंह ऑफ आमेर। आमेर वाले मानसिंह के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए पहले एक पेज पर समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बनाते हैं हम राजस्थान का रफ मैप। आमेर मतलब जयपुर, यहाँ पर मैप में यहाँ पर क्या है, आमेर। और हमको पढ़ना क्या है, आमेर का कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं पढ़ना है हमको। सिलेबस में स्पष्ट लाइन दे रखी है मानसिंह ऑफ आमेर, ठीक है। और मानसिंह को लेकर भी पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, मानसिंह के जो मुगलों के साथ क्या संबंध थे उनके बारे में ही अध्ययन करना है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, हम मानसिंह के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हमको ये नाम दे दिया कि मानसिंह ऑफ आमेर, तो हमें थोड़ी बहुत भूमिका बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि आमेर कहाँ है, कैसे है, और उसके बाद में ये मानसिंह के पिता दादा के बारे में थोड़ा बहुत बता के, और ऐसे करके पहले मैं पूरी की पूरी क्या कर दूंगा, आपके आउटलाइन तैयार कर दूंगा दिमाग में, ताकि उसके बाद में जैसे ही हम मानसिंह पर बढ़ें तो आपको जल्दी से जल्दी मानसिंह पूरा ऐसे दिमाग में ढांचे सेट होते जाएं, ताकि वो आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में रहे। जैसे हमको पढ़ना तो प्रताप था, लेकिन पहले थोड़ा बहुत उदय सिंह पढ़ते हुए वहां से है ना, जैसे राणा सांगा को तो पढ़ा, उसके बाद में उदय सिंह और इनको पढ़ते हुए हम प्रताप की ओर आए। उदय सिंह इंपोर्टेंट भी नहीं थे और हमारे सिलेबस में भी नहीं थे, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाना, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखिए हुआ क्या था, अकबर था, तो अकबर ने क्या, जैसे ये मेवाड़ में तीसरा साका हुआ वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में अकबर ने सोचा कि जब हम कहीं जाते हैं और वहां पर हम उनको पहले लूटते हैं, मारते पीटते युद्ध करते हैं और उसके बाद में उन पर शासन करते हैं, तो वो शासन कार्य है वो अच्छे से नहीं चल पाता, क्योंकि उस जनता में हमारे प्रति क्या रहती है, द्वेष की भावना रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, अकबर था कौन, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, और हुमायूं के बाद में कौन आया, अकबर। अब देखिए इनकी कैसी कैसी सोच थी वो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। जैसे बाबर था, बाबर की मृत्यु कब हो गई थी, बाबर की मृत्यु हो गई थी आपके 1530 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद में हुमायूं आया। हुमायूं भी ज्यादा कोई खास नहीं था, ये स्थिर बुद्धि का था, इसका दिमाग कोई मतलब ढंग से कार्य नहीं करता था, और ना ही इसका कोई इतिहास में से कोई मेजर रोल है अपने, ठीक है। वो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तो फिर वहां पर इफेक्ट करता है जगह जगह। लेकिन अब अकबर है, अकबर कब से कब तक शासन करेगा, अकबर शासन करेगा 1556 से लेकर 1405 ईस्वी तक, यहां तक शासन करेगा अकबर। और अब अकबर का जन्म कहां हुआ, देखो अकबर का जन्म हुआ 14, जो ये डेट दे देता हूं, पहले मैं गद्दी का बता दूं। अकबर का जन्म तो हुआ था 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में अमरकोट, इधर पंजाब साइड या ये पाकिस्तान साइड अमरकोट है, अमरकोट में एक हिंदू राजा था, और उस हिंदू राजा के महल में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वहां क्यों हुआ, तो देखो ये जो हुमायूं था, हुमायूं का टक्कर किससे हुई थी, उस समय दिल्ली की गद्दी किसके अंडर में थी, हुमायूं के। और हुमायूं के पीछे कौन लगा हुआ था, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी लगा हुआ था, तो शेरशाह सूरी बहुत ताकतवर। अब हुमायूं भाग रहा है इधर उधर बच के पहले तो युद्ध करता, बाद में धीरे धीरे इसकी शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। फिर ये मालदेव के पास भी आया इधर सहायता के लिए, लेकिन मालदेव पर इसको क्या नहीं था, भरोसा नहीं था। तो उसके बाद में ये चला गया इधर अमरकोट साइड, और वहां पर बताते हैं कि शरण वगैरह ली होगी जहां कहीं भी, तो वहां बताते हैं कि अमरकोट के एक कोई हिंदू राजा था, उसके जो महल में इस अकबर का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस वजह से आप आगे भी देखना, जब हम अकबर और मानसिंह ये पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल ये मानसिंह के समकालीन कौन है, अकबर ही है, तो जब हम पढ़ेंगे तो देखना अकबर पर हिंदू संस्कृति का आपको बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। वो गहरा प्रभाव देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि अकबर का बचपन भी कहाँ बीता था, एक हिंदू राजा के घर में या एक हिंदू के घर में बीता था। इसलिए आप कहीं कई जगह देखने को मिलेगा इतिहास में कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह और भी आते थे बाहर से, लेकिन उनकी तरह अकबर है वो कट्टर नहीं था, बिल्कुल भी कट्टर नहीं था। तो इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा अभी। अब देखो ये अकबर है, अकबर राजगद्दी पर कब बैठता है, अकबर राजगद्दी पर बैठता है, देखो जन्म 1542 ईस्वी में, और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ये राजगद्दी पर बैठ गया। मात्र 14 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। और इसका जो पालन पोषण होता है, वो इसका जो संरक्षक होता है वो होता है बैरम खान।
बैरम खान वही बैरम खान जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बैरम खान है, वो थोड़ा इस पर हावी होने लगे अकबर पे। बात बात पर कहता कि अरे आप अभी बच्चे हो, राजा बन गए तो क्या हुआ, आपको नहीं मालूम ये कैसा होता है, मैंने बहुत देखा है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बैरम खान को अकबर, चूंकि अब गद्दी पर था तो ये जो बोलता है वो तो करना ही होता है, तो इसको लगा ये पंचायती कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तो इसने बैरम खान को भेज दिया हज पर कि जाओ अब आप हज करो, अब आपकी उम्र नहीं है, अब मैं संभाल लूंगा, अपना सब कुछ देख लूंगा। और बैरम खान को भेज देता है हज के लिए। और बैरम खान की पत्नी से निकाह कौन कर लेता है, अकबर। और बैरम खान का एक बेटा भी था, कौन, अब्दुल रहीम खान खाना। वो मैंने बताया था, वो महाराणा प्रताप के लिए अभियान भी तो लेके गया था ना, उनको मनाने के लिए, भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, वही अब्दुल रहीम खान खाना। अब हुआ क्या, अकबर क्या करेगा, अकबर ने सोच लिया कि अलाउद्दीन खिलजिया ज्यादा दिन क्यों नहीं टिका, क्योंकि वो क्या करता था, धर्म को लेकर क्या था, कट्टर रहता था। अब देखो अकबर है ना, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, ये एक अनपढ़ राजा था, ठीक है, लेकिन देखो जिसके दिमाग है, जिसकी दूरदर्शी सोच है, तो आदमी के पास यदि दिमाग है, वो नहीं पढ़ा हुआ होगा ना, तो भी वो बहुत कुछ करेगा। तो अकबर ने सोच लिया, अकबर देखो एक महत्वाकांक्षी शासक भी था, साम्राज्यवादी भी था, कि भाई अपना एरिया बहुत बड़ा हो, हम लगभग ये पूरे भारत को जीतने की इच्छा भी रखता था। तब इसको पता चल गया कि यहाँ के लोकल जो आदमी हैं, उनके सहयोग के बिना हम नहीं जीत सकते, इन पर राज नहीं कर सकते, लंबे टाइम राज नहीं कर सकते। एक दो बार युद्ध में हरा के दबा लिया तो क्या हुआ, फिर से विद्रोह होंगे। तो जनता में अपने प्रति क्या रहनी चाहिए, आस्था रहनी चाहिए। सारा कुछ इतिहास इसको पता था कि अलाउद्दीन आया, वो भी नहीं टिका, वो धर्म का कट्टर था। तो इसने दिमाग में नोट किया, हमको धर्म के प्रति कट्टर नहीं रहना चाहिए, जो अगला का जो धर्म है वो उसको रखने दो। तभी देखना, ये शादी कर लेगा हरकाबाई से, लेकिन हरकाबाई हिंदू धर्म को मानती है तो बस मानने दो। वो कृष्ण बोलती है कि मंदिर बना के दो, कृष्ण की पूजा करूंगी, ये ले मंदिर, करो कृष्ण की पूजा, तुम दीपावली मनाओगी, मैं भी मना लूंगा, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मतलब धर्म के प्रति कट्टर नहीं था। अगले लोगों में इसके प्रति क्या रहनी चाहिए, आस्था रहनी चाहिए। यही तो कारण है, आप देखना यहाँ पर 1570 ईस्वी में नागौर में दरबार लगेगा तो सारे राजपूताने के लोग इसके अंडर में आ गए और इसकी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली। तो अकबर महान भी कहलाया था कि अकबर महान। तो अब ये लंबे टाइम तक क्यों टिका, इसका एक मेन कारण ये था कि ये धर्म के प्रति क्या नहीं था, कट्टर नहीं था। अब इसने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले अगले को प्रस्ताव भेजेंगे कि भाई देखो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और अब अकबर है ना, जगह जगह अपनी राजधानी बनाएगा, कभी दिल्ली बैठा है, फिर फतेहपुर सीकरी भी आएगा, नागौर भी आएगा, और उधर लाहौर साइड भी जाएगा। तो ये अलग अलग जगह अपनी क्या बनाता है, राजधानी। अब हुआ क्या, अकबर बैठा इधर, मान लो ये दिल्ली। अब अकबर को एक चीज और सता रही थी, अकबर कम उम्र में शासक बना, और जब जब भी कोई कम उम्र में शासक बना है तो उसके अपने उसको गद्दी से हटाने में लगे हुए। तो अब इसके जो अमीर थे, अमीर बोले तो जैसे जागीरें बंटी हुई थी, और जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उनको बोलते हैं अमीर। तो ये अमीर भी क्या थे, वो भी सोचते थे कि अकबर को कैसे न कैसे क्या कर दें, रिमूव कर दें, अभी बच्चा ही तो है। और अकबर भली भांति ये चीज जानता था। तो अकबर ने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूं, इसकी नजर थी राजपूताने पर कि एक तीर से दो निशाने लगाऊं। कि ये पहले सोचने लगे, देखो कि ये राजपूताने के बारे में समझा कि राजपूताने के लोग हैं वो एक तो आपस में एक दूसरे से क्या है, प्रतिस्पर्धा है, इनमें कोई भी ये नहीं है कि मतलब आपस में एकजुट नहीं है। अब देखो जितनी बार दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण किया, रणथंभौर पे करो, जालोर पे करो, मेवाड़ पे करो, कहीं पर भी करो, अजमेर पे करो, तो ये आपस में एक नहीं होते थे। हाँ, एक राणा सांगा की टाइम हुए, बाकी ये हमेशा ही क्या रहते थे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो इसने सोचा कि पहली बात तो ये कि ये जब आपस में लड़ेंगे तब मैं जाऊंगा और इनके बीच में क्या कराऊंगा, मध्यस्थता कराऊंगा कि अरे लड़ क्यों रहे हो, देखो ऐसे करके ऐसे कर लो, ऐसे करके ऐसे कर लो। तब सब मानेंगे कि अच्छा अच्छा ये आए और इन्होंने हमारे बीच क्या कर दी, मध्यस्थता कर दी। तो सब पर मेरा क्या रहना चाहिए, प्रभाव रहना चाहिए, ये इच्छा भी थी। और दूसरा, इधर गुजरात और ये मालवा है, धन धान्य से संपन्न है, यहां तक जाना हो तो राजस्थान को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इसको राजपूताने की जरूरत थी। और इसने सुन रखा था कि जो इसको अच्छी तरह मालूम था कि राजपूत लोग हैं यहाँ के, वो वचन के पक्के हैं। एक बार वचन दे दिया तो फिर जान जाए, वचन ना जाए। नंबर 2, जो यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, उनको अपने धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसने ये भी सोच लिया कि हम इनको धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, वचन के ये पक्के हैं, स्वामी भक्त भी हैं, सारा कुछ इसको मालूम था।
तो इसने कहा कि ऐसा करते हैं, हमें जो अमीर परेशान कर रहे हैं मेरे निजी लोग, तो ऐसा करता हूं कि अपनी जो दरबार है उसमें से बड़े बड़े पदों से इन अमीरों को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, और वहां पर कौन बढ़ लेता हूं, ये राजपूत, इनको बढ़ लेता हूं, ताकि क्या होंगे, अब अमीरों को छोटे पद दे दिए तो वो कूदते रहो, बस चिल्लाते रहो पीछे से, राजा ये राजा वो, कर कुछ नहीं सकते। और यदि मैं बड़े बड़े पदों पर राजपूताने के लोगों को बैठा दूं तो पहली बात तो उनमें मेरे प्रति एक आस्था जगेगी कि भाई ये ठीक है, मतलब इतना बड़ा पद दिया है हमको ये वो, और ये पद देने के बहाने मैं उनको अधीनता भी स्वीकार करा लूँ, उनका जो एरिया है वो भी मेरे अंडर में आ जाएगा, और एक ये लोग विश्वास पात्र हैं, कभी धोखा नहीं देंगे, और शासन भी अच्छा चलता रहेगा। ऐसा सोच के इसने क्या कर ली, मतलब बड़े पद किसको दे दिए, राजपूताने के लोगों को। आप देखना बारमल को 5,000 की मनसबदारी देता है, ये 5,000 की मनसबदारी, जैसे अपने आगे जाके आप देखना मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी देगा। ये मनसबदारी क्या है, ये ग्रेड है एक, जैसे आप कैसे आता ना कि बोले तो जैसे 3rd ग्रेड की पोस्ट है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड, ऐसे इनकी एक ग्रेड है, मतलब जितना ज्यादा मनसबदार ऊपर होगा मतलब उसकी हैसियत अकबर के दरबार में उतनी ही क्या है, ज्यादा है। समझ गए, ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा, पहले ये स्टोरी सुनो। तो ये सब सोच के अब ये यहां पर बैठा है, कहाँ, दिल्ली साइड। अब ये चाहता है कि कोई ये आपस में कुछ करे, लड़े भिड़े मरे कुछ भी हो, तो मैं बीच में क्या करने जाऊं, मध्यस्थता करने जाऊं, ठीक है। अब होता क्या है, वैसे यहां पर जो एक आमेर रियासत थी, आमेर, अब आमेर में मैं आपको बारमल से बताऊंगा, क्योंकि बारमल से ही पहले वो क्या होते हैं, मुगल राजपूत जो वैवाहिक संबंध होते हैं, वहां से बताता हूं। अब आमेर ऑफ मानसिंह दिया हुआ है आपने, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आमेर के बारे में बता दूं, जिससे आपके एकदम बैकग्राउंड इमेज क्लियर हो जानी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट जरूर कर दें, अभी कर दें चलते में। देखो आमेर है, आमेर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं। आमेर में यहां पर कछवा राजवंश था, कौन था, आमेर में कछवाहा, कछवा, ये कछवा कौन थे, बताते हैं कि कछवा भगवान राम के पुत्र कुश के क्या थे, वंशज माने जाते हैं। ये कछवा है, उनकी आमेर में यहां पर स्थापना किसने की थी, इनका संस्थापक कौन था, तो इनका संस्थापक था तेजकरण, तेजकरण जो कि दुल्ले राय के नाम से भी क्या था, फेमस था। कब की स्थापना, तो उसने स्थापना की 1137 ईस्वी में, और ये जो तेजकरण था इसके पिता का नाम था सोडदेव, ठीक है। ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस ध्यान से सीखना है कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं, सुनो बस ध्यान से। अब ये क्या थे, ये जो कछवा थे ना, ये इधर दोसा साइड से आए हुए थे, जैसे ये मैप बना दिया, यहां पर आमेर है तो इधर दोसा साइड वगैरह से यहां से ये गए हुए थे, ये दोसा रामगढ़ जीतते जीतते कहां पर पहुंचे थे, आमेर, और यहीं पर अपने कछवा राजवंश की क्या कर ली थी, स्थापना कर ली थी। इनकी कुलदेवी कौन थी, इनकी कुलदेवी थी जमवाई माता। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मानसिंह के पास क्यों नहीं जा रहे, तो हम मानसिंह के पास ही जा रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा बैकग्राउंड इमेज क्लियर कर रहे हैं कि आखिर थोड़ा बहुत, अब आमेर का नाम आ गया तो आमेर का भी तो पता रहना चाहिए ना, मानसिंह आ गया तो ये तो पता रहना चाहिए कि उसके बाप दादा कौन थे, तो इस वजह से, वरना क्या होगा, थोड़ा बहुत यदि एग्जामिनर ने प्रश्न घुमाया ना तो अपन सीधे बाहर, समझ गए, तो आपके पूरा हम कवर कर रहे हैं। अब देखो कुलदेवी थी जमवाई माता। अब इन्होंने सबसे पहली राजधानी, जैसे ये यहां से जीते हुए जा रहे हैं, तो जो ये कछवा थे इन्होंने अपनी जो पहली राजधानी थी वो बनाई थी दोसा को, पहली राजधानी थी इनकी दोसा, और दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई थी माची, माची रामगढ़, रामगढ़, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो तेजकरण ने क्या किया, ये जो तेजकरण था, इस तेजकरण ने सबसे पहले दोसा के बड़गुजरों को पराजित कर दिया और उसे क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद में माची, माची रामगढ़ के जो मीणा थे उन मीणाओं को किया पराजित, और यहां पर अपनी एक कुलदेवी थी जमवाई माता, उसका क्या बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। तो ये तो है आमेर का इंट्रोडक्शन। अब हमें चलना है मानसिंह की तरफ। तो देखो भारमल, भारमल का बेटा था आपके भगवंत दास, और भगवंत दास का बेटा कौन था, मान सिंह। तो अब इसके दादा से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, आगे बात समझ में विद्यार्थियों। अब देखो भारमल, भारमल का जो शासन वगैरह है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। जैसे ये राजस्थान का रपली मैप,
अब देखो अकबर इतना महान था ना, आपको पता है अकबर की महानता के कारण क्या थे? उसने अपने पूर्वजों की गलती से सीखा था, अपने जो कि भाई मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं दिल्ली का हूँ अभी बादशाह, तो मतलब यहाँ के जो पहले के राजा थे उन्होंने क्या गलतियाँ की, उनको हटाते हटाते वो आगे बढ़ा। तो इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में पिछले कंपटीशन एग्जाम में क्या गलती की, उससे पिछले में क्या की, अभी क्या कर रहे हैं, और किस किस एग्जाम को हमने अटेंड किया, उसमें हमसे क्या क्या गलती हुई, कौन कौन सा टेस्ट दिया, उस टेस्ट में अपने क्या क्या गलती हुई, तो उसको सुधारते सुधारते आगे बढ़ो, तभी अकबर की तरह एक दिन क्या हो जाओगे, महान। समझ में आ गई बात? अब देखिए भारमल क्या था, भारमल जैसे यहाँ आमेर में। अब हम अपने बीच का नहीं पढ़ेंगे कि भाई तेजकरण के बाद कौन है कौन है कौन है, ऐसे नहीं, अब सीधे अपने कहाँ आ गए, भारमल, क्योंकि अपने को जल्दी से कहाँ चलना है, मान सिंह पर। अब भारमल क्या हुआ, भारमल अपने आंतरिक कलह से परेशान था। भारमल को खुद को ऐसा लग रहा था कि अब अपनी गद्दी जानने ही वाली, अपने निजी लोग, आसपास के दुश्मन अपने को जीने नहीं देंगे, समझ गए। अब भारमल को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भारमल ने क्या किया, भारमल एक बार दिल्ली गया। भारमल पहली बार दिल्ली 1556 ईस्वी में गया, 1556 ईस्वी में गया। आगे जाते ही कौन मिलेगा, वहां मिलना वही तय है, कौन, अकबर। अब अकबर क्यों मिलेगा, तो मैंने आपको अकबर का जो शासन काल है वो मैंने पहले से ही आपको अच्छे से बता दिया। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर बना ही था, और बनते ही वहां कौन पहुंच गया, भारमल। भारमल की मुलाकात हुई, बोले कि ये देखो अकबर ऐसी बात है, मैं उधर अपने आंतरिक कलह से भी परेशान हूँ, कभी भी राजगद्दी जा सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, आसपास के शत्रुओं से वगैरह से मैं परेशान हूँ, सीधी बात ये थी। और वो उसको अकबर को बोल दी। अकबर को और क्या चाहिए, अकबर तो इतने का ही वेट कर रहा है कि कहीं कोई मध्यस्थता का मौका मिले तो हम मध्यस्थता करें, वहां जाएं, अच्छे बने, जनता में अपने जो विश्वास बनाएं, तो बस यही बात थी। लेकिन अकबर उस समय अपने में ही उलझा हुआ था, क्यों, क्योंकि 14 फरवरी 1556 को तो ये खुद बना था राजगद्दी पर, और इधर से ये बैरम खान वगैरह ये भेजा चाट रहे हैं इसका एक्स्ट्रा में। तो क्या हुआ, इसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में अकबर एक बार जियारत के लिए कहाँ आ रहा था, अजमेर। जियारत बोले तो जैसे अपने वो तीर्थ वगैरह जाते हैं ना, वैसे ये जा रहा था, मतलब ये पाक साफ जमीन है यहाँ की, अजमेर की, यहाँ पर दरगाह है, आपको पता है बहुत ही बड़ा मुस्लिम आस्था का केंद्र है, तो वहां पर आ रहा था अकबर। जब ये यहाँ पर आया और वापस लौटते समय बताते हैं कि सांबर में भारमल ने इससे क्या कर ली, मुलाकात कर ली। अब देखो भारमल ने एक तरीके से देखे तो सूझबूझ भरा भी कदम था, क्यों, क्योंकि ये अकबर की कभी ना कभी चपेट में तो आता ही, क्योंकि अकबर कैसा व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्राणी था, और इसकी खुद की गद्दी जाने का भी खतरा है, क्योंकि यदि ये अकबर के पास नहीं पहुंचता तो इसके दुश्मन पहुंच जाते कि हमें वो दिलवा दो गद्दी। तो अकबर क्या है, सीधा ही भेजता भारमल को लेटर कि देख लो भाई, यदि या तो इसको राजा बना दो, और वरना मैं आक्रमण के लिए आ रहा हूं। और जो राजा बनता उसको बोलता कि अब तू मेरे अंडर में ही रहे, क्योंकि मेरे दम पर ही बना है। बस अकबर को तो ये चाहिए था, उसको क्या करना, भारमल हो चाहे कोई और हो। लेकिन भारमल इन शत्रुओं से पहले इसके पास पहुंच जाता है, और कौन सी जगह पर, सांबर। और सांबर जगह पर ही 6 फरवरी, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं, 6 फरवरी 1562 ईस्वी को अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में अकबर से कर देता है। ठीक है, तो अब ये भारमल राजपूताने का पहला शासक बन गया जिसने मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर दिया इससे, तो अब ये क्या हो गए, समधी हो गए, मतलब ये जवाई हो गया ना इसका, तो बेटी दे दी। अब इसको पहली बात अकबर से खतरा नहीं, दूसरी बात अकबर का सपोर्ट। अकबर ऐसा नहीं करता था कि अब तुम ऐसे करो और गुलाम की तरह, ये व्यवहार नहीं करता था कभी भी। पहली बात तो ये क्या है, रिश्तेदार हो गए, इस वजह से भी नहीं करेगा, और दूसरी रिश्तेदार ना हो तो भी वो क्या करता था, किसी भी राजा को अपमान नहीं करता था। देखो अकबर है ना, वो बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी सोच का प्राणी था। वो सीधा सोचता था कि मैं ये बोलूंगा, अगला क्या सोचेगा, उसके बाद में आगे क्या होगा, ये इसको पहले से ही मालूम था। इसने कहा आपसे सम्मान यहाँ पर रहिए, अपना राज्य चलाइए। और इसके जो बेटा था भगवंत दास, उसको भी कहाँ ले गया, अपने दरबार में। तो अब ये किसके अंडर में आ गया, आमेर वाला पार्ट आ गया अकबर के अंडर में। तो भारमल की इतनी बात है। अब ये क्या करेगा, देखो सम्मान पूरा करेगा, न तो बोलेगा कि धर्म छोड़ो, धर्म भी नहीं छुड़वाता, न बोलता कि अपना राज्य छोड़ दो, राज्य भी नहीं छुड़वाता, वहां का राजा बनाए रखता है। ये तो सिर्फ टैक्स लेता है बस, इसकी
और एक दो जो बेटे वगैरह होते हैं, इनके बेटे भतीजे जो भी, उनको बोल देता कि मेरे दरबार में भेज दो, और कहीं जरूरत पड़े तो मैं आपको कहीं पर आक्रमण करने के लिए भेज सकता हूं, तो आपको अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, बस यही काम। और टैक्स तो लगातार वसूलता ही। अब भारमल को इसने इज्जत भी दी। क्या इज्जत दी? इसको 5,000 का मनसबदार बनाया। 5,000 का मनसबदार, ये कोई छोटी सी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी ग्रेड थी 5,000 का। इससे अमीर नाराज भी होते थे कि आप इनको इतने बड़े बड़े पद क्यों दे रहे हो। आप देखना, अभी मैं बताऊंगा, ये मान सिंह को 7,000 का मनसबदार बना देगा। 7,000 का मनसबदार क्यों बनाएगा वो आगे मैं स्टोरी में बताऊंगा आपको। तब सारे अमीर चिल्लाने लग जाएंगे कि अरे 7,000 का कैसे बना दिया यार, ये वो, और बहुत ज्यादा ऐसे मतलब उछलने लग जाएंगे। तो ये बोल देगा कि मान सिंह तो मेरा फर्जंद है। फर्जंद बोले तो बेटा, इसीलिए बोलते हैं मान सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? फर्जंदगी। ठीक है, तो अब इतना बोलते चुप हो गए कि बेटा मान लिया तो पीछे क्या रहा। अब देखो, बारमल का 5,000 का मनसबदार बनाया बारमल को, और साथ ही इसे अमीर अल उमरा की भी उपाधि दी थी। बस बारमल का खेल यहीं पर खत्म। आ गई बात समझ में? अब आगे आता है भगवंत दास। तो थोड़ा भगवंत दास के बारे में भी पढ़ लें। भगवंत दास है, उसका शासनकाल रहा 1573 ईस्वी से लेके 89 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसे भी अकबर ने 5,000 का मनसबदार बनाया, क्योंकि अब ये इनके अंडर में ही है। 5,000 का मनसबदार बनाया, और बताते हैं इसे भी अमीर अल उमरा की उपाधि दी। अमीर अल उमरा की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखो भगवंत दास का क्या क्या रोल है अकबर के में। 1568 ईस्वी में 1568 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण के समय, मेवाड़ पर आक्रमण किया ना उस समय, और 1569 ईस्वी में बूंदी पर जब अधिकार किया था, उस समय भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। यह कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, आप याद ना रखो तो भी चलेगा। लेकिन बड़ा पॉइंट क्या है? बड़ा पॉइंट ये है कि भगवंत दास ने फतेहपुर सीकरी में अकबर की मुलाकात संत दादू से करवाई थी। वो संत दादू से करवाई, संत दादू से अकबर प्रभावित भी था, तो ये मुलाकात भगवंत दास द्वारा ही करवाई गई। और इंपॉर्टेंट क्या है, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई, देखो एक तो भगवंत दास की बहन मतलब भारमल की बेटी हरकाबाई का विवाह तो इन्होंने पहले ही कर दिया था अकबर से, स्वयं से। और जहांगीर से किसने विवाह कर दिया? जहांगीर के साथ भगवंत दास की बेटी थी मानबाई। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ कर दिया? जो अकबर का ये उत्तराधिकारी जहांगीर, इस जहांगीर के साथ कर दिया अपनी पुत्री का विवाह। तो जहांगीर ने इसका नाम बदल दिया। नाम क्या रखा? सुल्तान निसा। इस मानबाई का नाम बदल कर क्या कर दिया? सुल्तान निसा। अब इतिहासकार बताते हैं, सुनने में मिलता है कि जहांगीर की जो शराब की आदत थी ना, उससे परेशान होकर इस मानबाई ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। और बाद में आगे भगवंत दास की भी लाहौर में क्या हो जाती है? मृत्यु। 15 नवंबर 1589 इस तारीख को क्या हो जाती है? भगवंत दास की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। बस भगवंत दास का भी इतना ही रोल है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे हम सीधा कहां पर आएंगे? मान सिंह पर। मान सिंह को पढ़ेंगे तो पहले मैं थोड़े से आपको फैक्ट बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो इनका जन्म स्थान याद रखना होता है, जन्म की डेट। जैसे प्रताप का जन्म कब हुआ? प्रताप का जन्म हुआ 1540 ईस्वी में। राय सिंह का जन्म कब हुआ? राय सिंह का जन्म हुआ था 1541 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का हुआ 1542 ईस्वी में। और मान सिंह है, उसका जन्म कब हुआ? 1550 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जन्म स्थान है, थोड़े ध्यान में रखना। अब देखो, इन तीन का नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन प्रताप का जरूर ध्यान में रखना। पूछा हुआ है और भी पूछ सकता है, एक थोड़ा अकबर का भी ध्यान में रख लेना। इंपॉर्टेंट तो नहीं तो भी अकबर का थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये वाली तो है ही कि भाई भारमल राजपूताने का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ क्या बनाए थे? संबंध, वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मैं मान सिंह के बारे में बता दूं। वैसे कल पढ़ेंगे मान सिंह को, और आज अपना पार्ट 1 है। मान सिंह ऑफ आमेर में हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। अब देखो, मान सिंह का जन्म कहाँ होता है? मान सिंह का जन्म होता है मौजमाबाद। मौजमाबाद ये जयपुर में स्थित है। मौजमाबाद में हुआ। कब हुआ? 1550 ईस्वी में हुआ। इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1589 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक।
क्योंकि 1589 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, किसकी? भगवंत दास की। अब कई बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा 1590 से 1614, तो वो क्यों है? क्योंकि भगवंत दास का बेटा था मान सिंह, और बताते हैं कि जब भगवंत दास की मृत्यु हुई तब मान सिंह बिहार साइड कोई अभियान लेके गया हुआ था, तब ये वापस आया। तब तक ये 1-2 महीने निकल गए भाई, 15 नवंबर तो था ही, पीछे 1.5 महीना तो बचा, और 1590 का शुरुआत हो गई, तो फिर वो 1.5-2 महीने में आता है, और इसलिए उसका राज्याभिषेक वगैरह बाद में किया गया। लेकिन ये मानते हैं कि भगवंत दास की जैसे ही प्राण त्यागे उसके बाद राजा कौन है? मान सिंह। ये तो इस वजह से 1589 और 90 देखने को मिलते हैं। अब देखो मान सिंह पर क्या था? अकबर का बहुत गहरा प्रभाव था। क्यों? क्योंकि 1562 ईस्वी में ये पहली बार किससे मिला था? मान सिंह अकबर से मिला था। क्यों मिला? कारण बता देता हूं आपको। देखो, सांबर में विवाह किया था भारमल ने अपनी बेटी का। भारमल की बेटी मैं यहां पर बना दूं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा, हरकाबाई। अब ये हरकाबाई है, हरकाबाई भगवंत दास की क्या है? बहन है। तो मान सिंह की क्या लगी? मान सिंह की बुआ है हरकाबाई, तो बुआ जी की शादी हुई नहीं, बी टाइम ही फूफा जी मिलियो। आगे बात समझ में? ये अपने फूफा से कब मिला भाई? बुआ की शादी हो गई, उसके बाद में आए फूफा जी घर, तब मिला ये। तो 1562 देख लो, 1550 में जन्म हुआ, 1562 मतलब 12 वर्ष की आयु में ही पहली मुलाकात किससे हो गई? मान सिंह की अकबर से। अपने बुआ जी की शादी होते फूफा जी से मिल गया, और 12 वर्ष की उम्र से ही यह किसके पास था? यह अकबर के पास था, उसके साथ अभियानों में जाता वगैरह। तो ये समझ लो आप कि इसने अपने जीवन का बहुत ही बड़ा भाग अकबर के साथ गुजारा। और मान सिंह, बताते हैं कि मान सिंह है वो अकबर की जो रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। कि देखो अब अकबर का राज्य कितना विस्तारित है। देखो यहाँ मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल से लेकर इधर बंगाल तक सारा, यह सारा का सारा कौन हैंडल करता था? मान सिंह। मान सिंह को ये कभी बिहार भेज देता, कभी बंगाल, कभी अफगानिस्तान, लाहौर, इधर उधर भेजता ही रहता। और मान सिंह है, मान सिंह बताते हैं कि मान सिंह में वो सभी गुण थे जो एक वीर योद्धा, एक शासक में होने चाहिए। ये युद्ध कला में सब चीजों में क्या था? निपुण था, बोलने में, चलने में, लड़ने में, सब में, लड़ने भिड़ने में, सब में एक्सपर्ट था। अब बताते हैं मान सिंह, इसका जो वर्कलोड था ना वो सारा का सारा कौन हैंडल कर लेता? मान सिंह। लड़ाई भिड़ाई वगैरह सब, संधियां, सारा कार्य ये संभालता था। और बताते हैं कि अकबर का ये बहुत ही क्या था? विश्वास पात्र था। इसलिए मान सिंह को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? फरजंद की। फरजंद बोले तो बेटा की उपाधि दी थी। 7,000 की मनसबदारी भी दी थी। इसीलिए तो बोलते हैं जब मनसबदारी दी तो सभी जो इसके मुस्लिम वगैरह थे, वो मुगल, वो सारे उछलने लगे। तब बताते हैं कि इसने बोला कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा फरजंद है, मैं दूंगा इसको उपाधि। तब सभी क्या हो गए? चुप हो गए। अब देखो मान सिंह तक आके सारा बैकग्राउंड इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तो अब इसके आगे के हम क्या पढ़ेंगे? हमको सिर्फ मान सिंह ही पढ़ना है अब। तो इतनी जो राम कथा है अभी मैंने आपको सारी सुनाई, इसको हम एक बार, ये देखो ये सारा कुछ जो समझाया, इसको हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। तो आइए नोट्स पर, ये अपने नोट्स हैं, तो पढ़ना हम शुरू करते हैं। देखो शुरू करते हैं। आमेर राजवंश का ये बेसिक है, हम मान सिंह पर बाद में पहुंचेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक जो मैंने अभी आपको समझाया उसको एक बार नोट्स में पढ़ते हैं। देखो, कछवाहा भगवान राम के पुत्र कुश के क्या थे? वंशज माने जाते हैं। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय जो कि नरवर ग्वालियर से आए थे, इन्होंने इनकी नींव रखी, मतलब कछुआओं की क्या रखी? नींव रखी। अतः संस्थापक कौन हो गए? दूल्हे राय। इनका नाम तेजकरण भी था और पिता का नाम सोडदेव। इनकी पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी माची, रामगढ़। कुलदेवी थी इनकी जमवाई माता। तेजकरण दूल्हे राय ने सर्वप्रथम दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया। अब देखो मैं पूरी कहानी तो लिखूंगा नहीं यहाँ पर, तो मेन क्या लिखूंगा? फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, व्हाट्सएप में दे सकते हो। और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम पर जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप कर देना। उसके पश्चात माची, ये कहाँ है? रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया, वहां कुलदेवी जमवाई माता का मंदिर भी बनवाया। अब हम पढ़ते हैं भारमल को। ठीक है, भारमल 1556 ईस्वी में अकबर से मिला
और 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में अकबर से कर दिया। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा अमीर अल उमरा व राजा की उपाधि भी दी थी। भगवंत दास का जो टाइमिंग पीरियड है वो है 1573 से लेकर 89 ईस्वी तक। इसे भी अकबर ने 5000 का मनसबदार व अमीर अल उमरा की उपाधि दी। 1568 ईस्वी में मेवाड़ आक्रमण के समय वे 1569 ईस्वी में बूंदी पर अधिकार के समय भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी और महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जो अभियान भेजे थे उसमें भी इनको भेजा था। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पर मेन फैक्ट लिखे हुए हैं, पूरी कहानी नहीं लिखी हुई है जितनी मैंने समझाई। सारी यहाँ लिख दूंगा तो आप रिवीजन कैसे करोगे, और बिना रिवाइज किए हम एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आइए विद्यार्थियों आगे देखो। संत दादू को फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलाने में भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई को सुल्तान निसा के नाम से जाना जाता था। जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान होकर उसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। 15 नवंबर 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवंत दास की हो गई मृत्यु। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रताप का जन्म 1540, राय सिंह का 1541, अकबर का 1542 और मान सिंह का 1550। तो इनमें से सिर्फ आप ये वाला ज़्यादा ध्यान में रखना और हल्का फुल्का ये रख लेना। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के हिंदू राजा के महल में हुआ था। ये बिस्र साल ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको इस राजा का। गद्दी पर बैठा था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। 14 वर्ष की आयु में सरकसक था बैरम खान। बैरम खान की पत्नी से निकाह किसने किया था, अकबर ने। बैरम खान को बोला तुम जाओ हज करने, और ये हज करने गया, पीछे से कर लिया इसकी पत्नी से निकाह। और इसका एक बेटा भी था बैरम खान का, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, खान खाना। अब देखो अकबर का शासनकाल चला 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अब ये देखो बाबर के बारे में। बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में। उसके बाद में बना हुमायूं, हुमायूं के बाद में बना अकबर। भारमल राजपुताने का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। अकबर ने किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाई तथा मेल जोल से राजनीति की और अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पर समाप्त होती है। जो आगे का पोर्शन है वो आएगा आपके अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए, स्टेटस पर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। यही आपका दायित्व है। मेरी तरफ से आपको यही कार्य सौंपता हूँ। और इन जो ये पढ़ा रहे हैं अभी, इन सब को साथ ही साथ नोट करते जाना। वीडियो लेक्चर के साथ भी नोट कर सकते हो और आपको अलग से PDF भी टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ के साथ चलते रहना, पीछे रह जाओगे तो बाद में पीछे ही रहोगे। तो जल्दी से जल्दी आप ये नोट्स बनाओ और इसका रिवीजन भी करो। पढ़ने का तरीका सीधा सिंपल है। पहले क्लास देखो, उसके बाद में नोट्स बना लो, उसके बाद में फिर से क्लास को 1.5 गुना स्पीड में देख लो। तो इससे आपके क्या हो जाएगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।